नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरा। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूर के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पर श्रमिकों का मतलब होता है मजदूर। यहाँ पर दैनिक मजदूरी 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। और यहाँ पर मजदूरों की संख्या या फिर श्रमिकों की संख्या जो है 12, 14, 8, 6 और 10 यहाँ पर दिया गया है। एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य दैनिक मजदूरी को ज्ञात करना है। माध्य का मतलब होता है औसत। यहाँ पर हमने क्या किया है, दैनिक मजदूरी रुपए में, तो यहाँ पर दैनिक मजदूरी रुपए में दी गई है तो हमने इसको लिख लिया है। श्रमिकों की संख्या को हम मानते हैं एफ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ। 500 से लेकर के 520 तक श्रमिकों की जो संख्या है वो है 12, 520 से 540 तक 14, इसी प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा 540 से 560 तक 8, 560 से 580 तक 6 और 580 से 600 तक आ जाएंगे 10। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, मध्य बिंदु को ज्ञात करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि हम मध्य बिंदु को किस तरीके से निकालते हैं, 500 और यहाँ पर है 520, दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो जब हम 500 और 520 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 1020। इसका कर देंगे हम आधा। आधा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके बटे में 2 लिख देंगे, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य। तो यहाँ पर 500 और 520 का मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, 510। इसी तरीके से यहाँ पर 520 और यहाँ पर 540 है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में है 530, तो यहाँ पर आ जाएगा 530। या फिर आप इनको आपस में जोड़ करके उसमें 2 का भाग दे देना तो भी आपको यहाँ पर 530 जो है वो प्राप्त हो जाएगा। 540 और 560 के बीच में क्या आ जाएगा, 550 आ जाएगा। या फिर हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इनके बीच में है 20-20 का अंतर। यहाँ 510, 530, 550, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 570। इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा 590। अब यहाँ पर समझिए u बराबर x माइनस ए बटे एच, इस वाले फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर यदि हर स्टेप में यदि हम इसी फॉर्मूले का यूज करते रहेंगे तो हमारा इसमें क्या है, बहुत ज्यादा समय जो है वो बर्बाद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनमें से जो सेंटर पॉइंट में होगा उसको हम मान लेंगे कल्पित मान। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर टोटल 5 संख्याएं दी हुई हैं, 510, 530, 550, 570 और 590। तो यहाँ पर देखिए 2 संख्याएं यहाँ ऊपर दी हुई हैं और 2 संख्याएं यहाँ नीचे दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो बीच में दिया गया है इसको हम मान लेंगे कल्पित मान ए। तो यहाँ पर हमने 550 को मान लिया है कल्पित मान ए। इसके बाद देखिए किस तरीके से, जिसको हमने कल्पित मान माना है उसके सामने हम लिखेंगे 0। तो यहां से जब हम 0 से ऊपर तरफ जाएंगे तो हम माइनस वाली संख्या लिखेंगे 0, फिर यहां पर आ जाएगा -1 और यहां पर आ जाएगा -2। और जब हम 0 से जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर आ जाएगा +1 और यहां पर आ जाएगा +2। कितने आसानी से यहां से हमने इसको ज्ञात कर लिया। आप यदि चाहो तो इस वाले फॉर्मूले की सहायता से भी इनको आसानी से निकाल सकते हो। जैसे यदि हम इसी को ज्ञात करेंगे तो हम यहां पर किस तरीके से इसको ज्ञात करेंगे, u बराबर x माइनस ए बटे एच। तो यहां पर समझिए x हो जाएगा 510, तो यहां पर हम लिखेंगे 510 माइनस a क्या है, a का मतलब जो हमने कल्पित मान माना है ये क्या है 550, तो यहां पर आ जाएगा 550। h मतलब इनके बीच में कितने का अंतर है, 500 से लेकर के 520 में कितने का अंतर है, तो यहां पर अंतर है 20 का। यहां पर मध्य बिंदु 10 है लेकिन इनका जो अंतर है वो कितने का है, इनका अंतर है 20 का। इसी तरीके से 520 से 540 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। यहां पर जो इनका अंतर है ये हो जाएगा h, तो यहां पर h बराबर आ जाएगा 20, तो यहां पर 20 लिखेंगे हम। इसके बाद यहां पर इन दोनों में बड़ी संख्या है माइनस की, तो माइनस आ जाएगा और 550 में जब हम 510 को घटाएंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 40/20। तो यहां पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहां पर हमको प्राप्त हो गया है ना -2, यही तो हमने यहां पर प्राप्त किया है। तो देखिए यहां पर कितना आसान तरीके से यहां पर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो एक बार मैं इसको फिर से समझा दे रहा हूं कि यहां पर हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने यहां पर 5 संख्याएं दी हुई थी, 2 संख्या ऊपर और 2 संख्या नीचे। इसके बीच वाली संख्या को हमने क्या मान लिया, कल्पित मान। जिसको हमने कल्पित मान माना है, कल्पित मान का मतलब होता है यहां पर a, तो यहां पर जिसको हमने a माना है उसके सामने लिख दीजिए 0 और ऊपर तरफ माइनस वाली संख्या है और नीचे तरफ
प्लस वाली संख्या है। तो यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर हम इसका भी आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसी फॉर्मूले में हम आपको इसको भी करके बता दे रहे हैं कि यहाँ पर +1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 570, इसके बाद माइनस है तो माइनस, इसके बाद a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 550। इनके वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, इनके वर्ग अंतराल में है 20 का अंतर। तो यहां पर बटे में आ जाएगा 20। 570 में से 550 जाएगा, क्या बचेगा 20, और बटे में आ जाएगा 20, 20 एकम 20। तो यहां पर देखिए एक प्राप्त हो गया ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर हमने ज्ञात किया है u का मान और यहां पर हमारे पास है f। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा कर देंगे f इंटू u, यानी इन दोनों का करेंगे हम आपस में गुणा। जैसे यहां पर f वाली संख्या क्या है 12, u वाली संख्या क्या है -2, इन दोनों के बीच में हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 का गुणा जब हम -2 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा -24। इसी तरीके से 14 का गुणा जब हम -1 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा -14। 8 का गुणा जब हम 0 में करेंगे हमको प्राप्त हो जाएगा 0। 6 का गुणा जब हम 1 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6। 10 का गुणा जब हम 2 में करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 20। इसके बाद यहां पर हम निकालेंगे सिग्मा f बराबर, तो जब हम यहां से 12 में जब हम 14 को जोड़ेंगे हमको प्राप्त होगा 26। 26 में जब हम 8 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 34। 34 में जब हम 6 को जोड़ेंगे हमको प्राप्त होगा 40, और 40 में जब हम 10 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त होगा 50, क्योंकि यहां पर दिया हुआ है मजदूरों की संख्या है 50। तो यहां पर हमको सिग्मा f बराबर प्राप्त हो जाएगा 50। तो अब हम क्या करेंगे, सिग्मा fu को हम ज्ञात करेंगे। तो यहां पर आ जाएगा सिग्मा fu बराबर, यहां से ध्यान से समझिए, यहां पर दिया है -24, -14, और यहां पर दिया हुआ है +6, और यहां पर है +20, और यहां पर 0 दिया गया तो 0 का वैसे ही 0 रहेगा। तो यहां से देखिए -24 और -14, यहां पर आपको जोड़ने का तरीका पता है कि जब भी कोई भी संख्या को जोड़ते या घटाते हैं तो 2 स्टेप में फॉलो होता है। पहले स्टेप में हम क्या कहते हैं, जो बड़ी संख्या का निशान होता है उसको लगाते हैं। तो 24 और 14 में बड़ी संख्या क्या है 24, उसके साथ में है माइनस का निशान, पहले माइनस का निशान आ जाएगा। दूसरे स्टेप में हम क्या कहते हैं, संख्या जुड़ेगी या घटेगी तो दोनों निशानों को हम आपस में गुणा करते हैं। तो माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, लेकिन यहां पर प्लस क्यों नहीं आया, क्योंकि कोई भी संख्या को यदि हम जोड़े या घटाएं तो 2 स्थितियां को हमको फॉलो करनी पड़ती है। पहली स्थिति में हम क्या करते हैं, जो बड़ी संख्या का निशान होता है उसको हम लगाते हैं। तो यहां पर 24 जो है वो बड़ी संख्या का निशान था, इसलिए हमने यहां पर माइनस लगाया है। और माइनस का क्या होगा प्लस होगा, लेकिन यहां पर प्लस नहीं लगेगा, यहां पर केवल ये दोनों संख्याएं प्लस हो जाएंगी। तो जब हम -24 और -14 को जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा -38। यहां पर है +6 और यहां पर है +20, तो जब हम इनको आपस में जोड़ेंगे तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा +26। इसके बाद -38 और +26, इन दोनों में बड़ी संख्या किसकी है, इन दोनों में बड़ी संख्या है माइनस की, तो यहां पर आ जाएगा माइनस का निशान। अब ये संख्याएं जुड़ेंगी या घटेंगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों निशानों का हम आपस में कर देंगे गुणा। तो माइनस और प्लस का होता है माइनस, तो जब 38 में से 26 जाएगा तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा -12। यहां पर आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहां पर हमने इसको हल किया है। तो सिग्मा fu बराबर आ जाएगा -12। तो यहां पर हमने क्या किया है, सिग्मा f बराबर 50 और यहां पर सिग्मा fu बराबर -12 जो है वो हमने यहां पर प्राप्त कर लिया है। इसको हम विचलन विधि से क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर इनके जो वर्ग अंतराल है वो बहुत बड़े बड़े दिए। पिछले वाले सवाल में हमने प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किया था, क्यों, क्योंकि उनमें जो वर्ग अंतराल थे वो बहुत ज्यादा छोटे थे। इस वाले सवाल में वर्ग अंतराल बहुत ज्यादा बड़े हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें विचलन विधि का इस्तेमाल करके इस सवाल को सरल बनाएंगे। क्योंकि यदि हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आंसर तो प्रत्यक्ष विधि से भी आ जाएगा, लेकिन विचलन विधि से इसको हम बहुत आसानी से और सरल तरीके से कर सकते हैं, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हो जाएगा माध्य। ए का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको समझ में आ गया है, कल्पित मान, यानी ए के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 550 प्लस सिग्मा fu ये है -12, सिग्मा f ये है 50 और इनटू में आ जाएगा h। यहां पर आपको h मतलब समझना है इनके बीच का अंतर कितने का है। तो 500 से लेकर के 520 तक कितने का अंतर है, 20 का अंतर है।
इन सभी में 20-20 का अंतर है, तो यहां पर जो h है वो हमको प्राप्त हो जाएगा 20। तो यहां पर h बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा 20, क्योंकि यहां पर इनके बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 20 का अंतर है। यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा कि किस चीज का मतलब क्या होता है, तो यहां पर आपको रफ में समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को फेयर में हल करते हैं। तो यहां पर हमने मान लिया है कल्पित माध्य a बराबर 550, तो यहां पर हमने कल्पित माध्य को माना था a जो है 550, h बराबर है 20। हम क्या करेंगे, विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, तो माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ इंटू एच। तो यहां पर a जो है वो है कल्पित माध्य जिसको हमने माना है 550, इसके बटे में एक हम लिख सकते हैं, फिर प्लस का निशान है तो प्लस आ जाएगा। सिग्मा एफ यू का माना है -12 बटे में सिग्मा एफ जो है वो है 50 और इंटू में एच का मान है 20। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे। 550 के बटे में आ जाएगा 1, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, यहां पर आ जाएगा 12 बटे 50, इसके बाद इंटू में आ जाएगा 20। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से एक जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा 550, इसके बटे में 1 माइनस 12 का गुणा हम करेंगे 2 में, तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और इसके बटे में आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम, तो ये आ जाएगा 5। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनका कर देंगे हम आपस में मल्टीप्लाई। तो जब हम 550 का गुणा हम 5 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 590 5 25 कैरी 2 5 25 और 2 27। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 2750। यहां पर बीच में माइनस का निशान है तो हम माइनस का निशान लगा देंगे, इन दोनों का भी हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 24 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो यहां पर प्राप्त हो जाएगा 24। इसके बाद हम क्या करेंगे, 27 50 में से जब हम 24 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 0 में से 4 नहीं जाता तो 1 इससे उधार ले लेगा, तो यहां पर हो जाएंगे 10, यहां पर बचेंगे 4, 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, 4 में से 2 जाएगा तो बचेगा 2, यहां पर 7 और यहां पर 2। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा 27 26 बटे 5। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 5 का भाग दे देंगे 27 26 में, तो यहां पर 5 25, यहां पर बचेंगे 2, यहां पर 5 का भाग 2 में नहीं जाएगा, तो यहां पर ये वाला 2 जो है वो आ जाएगा नीचे, तो यहां पर हो जाएंगे 22, 5 चौके हो जाएंगे 20, तो यहां पर आ जाएगा 4। 5 की टेबल हमने 4 बार पढ़ी तो हमको क्या प्राप्त हो गया, 20 प्राप्त हो गया। अब 22 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 2। अब यहां पर 5 की टेबल में 2 आता नहीं है, मतलब 5 का भाग 2 में जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस वाले 6 को नीचे ले आएंगे, तो यहां पर हो जाएगा 26। 5 की टेबल हम 5 बार पढ़ेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 25। अब यहां पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहां पर तो कोई संख्या है नहीं, तो हम क्या करेंगे, भाग नहीं जा रहा है, तो यहां पर आ जाएगा दशमलव और यहां पर आ जाएगा 0। इसके बाद 5 दूनी हो जाएगा 10, तो यहां पर 10 में से जब 10 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहां पर हमको प्राप्त हो गया है 545.2। तो यहां पर आ जाएगा 545.2। इसके बाद यहां पर हम 0 लगा सकते हैं, क्योंकि 545 रुपए और 20 पैसे यहां पर जो है वो यहां पर हमको प्राप्त हो गए। तो यानी यहां पर हमने क्या ज्ञात करना था, हमको यह ज्ञात करना था कि फैक्ट्री के श्रमिकों के माध्य की दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। तो यहां पर हमको जो दैनिक मजदूरी है वो प्राप्त हो चुकी है 545 रुपए और 20 पैसे। तो यहां पर इस तरीके से वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है।